बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बीकॉम पार्ट 1 फंक्शनल इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करना है। फंक्शनल इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर 2 सेक्शन पे मुश्तमिल होता है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। आज हम फंक्शनल इंग्लिश के पेपर के दोनों पोर्शन जो है, दोनों सेक्शन जो है, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश का जो हमारा 8वां लेक्चर, जो कि पेपर की फंक्शनैलिटी के ऊपर, पेपर के पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। हमारे सामने ये पेपर है, हम इसे डील करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। इसे देखते हैं। अब पेपर के पहले हिस्से में जो बात की गई है वो तो जनरली आम पेपर्स के अंदर लिखी होती है कि आपने कितने सवाल किस पोर्शन से अटेम्प्ट करना है। अगर देखते हैं तो हमारे सामने ये 100 नंबर का पेपर है। टाइम इसमें जो है 3 घंटे दिए हुए हैं। उसमें बात जो की गई है अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल इस पूरे पेपर में से 5 सवाल आपने हल करना है। सेलेक्टिंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है उसमें से आपने 3 सवाल हल करने हैं। सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, और सेक्शन बी में से आपने 2 सवाल करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, एक जैसे नंबर होंगे। ओवर अटैम्प्ट विल बी इग्नोर टुगेदर। ऑल टुगेदर यानी मुकम्मल तौर पे जो है ना वो ख़त्म है आपकी ओवर अटैम्प्ट जो है वो अगर करने की कोशिश करते हैं तो वो चेक नहीं होगी। आ जाते हैं पेपर के पैटर्न के अंदर। हमारे पास सबसे पहला सवाल जो आता है क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का। बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश का पहला सवाल 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ ए और जुज़ बी, ये 2 हिस्से हैं इस सवाल के। पहले जुज़ ए को डिस्कस कर लेते हैं। ए सेक्शन जो है उसका पहला जुज़ जो है वो गिव शॉर्ट आंसर्स टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए जो सवाल हैं उनके जवाब दीजिएगा। अब देख रहे हैं इस सेक्शन में पहला सवाल जो है उसका ए जुज़ 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। इन 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को 2-2 नंबर में डिवाइड किया गया है। तो टोटल कितने नंबर बन गए? 10 नंबर। यानी कि सेक्शन ए का पहला सवाल और उसका पहला जुज़ जो है मुख्तसर सवाल और उनके मुख्तसर जवाब देने हैं आपने। 10 नंबर का है। 5 सवाल हैं, 5 के 5 ही आपने अटैम्प्ट करना है। इसी पोर्शन के हम दूसरे वाले हिस्से में आ जाते हैं कि जी बी पार्ट जो है इसका डू एज डायरेक्टेड। बी पार्ट जो है उसमें कहा गया कि जैसी हदायत दी गई है ना आपको उसके मुताबिक काम करें। जो कहा गया वो करके दिखाएं, जो डायरेक्शन दी गई है उसके मुताबिक डूइंग करें आप। तो इसमें हम देख लेते हैं उसने मुख्तलिफ़ तरह के टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं, ग्रामर के ग्रामेटिकली वर्किंग की गई है। ग्रामेटिकल वर्किंग में उसने आपको आगे देखें हर लाइन के आगे डायरेक्शन दी हुई है। जैसे पहली लाइन है शी ड्रोव्स अ कार, इसके आगे उसने डायरेक्शन दी है टर्न इट इनटू नेगेटिव, कि इस फ़िक्रे को जो कि पॉजिटिवली आपको दिया गया है, पॉजिटिव फ़िक्रा है, आप इसको नेगेटिव में तब्दील करें। तो हो गया ना, जैसी डायरेक्शन दी अब इसको पॉजिटिव आप है आपको नेगेटिव करके दिखाएं आपको 2 नंबर मिलेंगे। यूँ हम कह सकते हैं कि जी ये जो दूसरे वाला जुज़ है बी जुज़ पहले सवाल का, इसके भी 10 नंबर हैं। 5 इसमें डायरेक्शन दी गई हैं, 5 डायरेक्शंस का आपने जवाब देना है जो वो डिमांड करता है। यूँ हमारे सामने पहला सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ कि बीकॉम पार्ट 1 के सेक्शन ए का इंग्लिश पेपर का सेक्शन ए का जो सवाल है पहला 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, ए जुज़ और बी जुज़। 10 नंबर का ए जुज़ है और 10 नंबर का ही बी जुज़ है।
अब आ जाते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारे सामने आता है दूसरा सवाल। ये मुख्तलिफ वेरिएशंस पे मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ तरह के सवाल जो है ग्रामेटिकली और फंक्शनलिटी ऑफ इंग्लिश के बारे में डील किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, A B C D, 4 आगे मज़ीद जुज़ हैं। बेसिकली ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, लेकिन उन 2 हिस्सों को उसने 4 जुज़ में तब्दील कर दिया, यूँ कह लें। 4 हिस्से हैं, यानी हम 10 नंबर का 5 नंबर का एक जुज़ लेते हैं तो 10 नंबर के 2 हो गए और 20 नंबर के ये 4 जुज़ हो गए। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, चेंज दी नंबर्स हैं ए जुज़ में, बी जुज़ में चेंज दी जेंडर्स हैं, गिव एंटोनियम्स हैं, वो एंटोनियम्स की जगह सिनोनियम भी दे सकता है। डी में गिव नाउन्स हैं। तो ये 4 जुज़ जो है इन्हें आप अटैम्प्ट करते हो, आपके 20 नंबर। यूँ हम कह लें कि ए सेक्शन के अंदर से आपने 3 सवाल जो है वो उठाने हैं और हर सवाल के जो नंबर हैं वो 20 नंबर हैं। 20 नंबर का हर सवाल है आपके पास। आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 20 नंबर पे मुश्तमिल है। मैंने कहा ना 20 नंबर का ही हर सवाल है, 20 नंबर पे ये भी मुश्तमिल है और इसके जुज़ देखते हैं, इसके भी 2 जुज़ हैं। मोस्टली आपको 2 जुज़ पे मुश्तमिल ही होगा, ए जुज़ और बी जुज़। अब इसके ए जुज़ में देखें, ए जुज़ में इसके दिया हुआ है इंसर्ट प्रेपोजिशंस के ब्लैंक्स जगह जो हैं उन्हें फिल करना है आपने। और किस तरीके से फिल करना है आपने उसमें प्रेपोजिशंस जो हैं वो इंसर्ट करनी है, प्रेपोजिशन लगानी है। अब इसके लिए प्रेपोजिशन में आपको अडैप्टेशन हासिल करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी प्रेपोजिशंस। दूसरे वाले इसी की तरफ आ जाते हैं, बी पोर्शन, बी पार्ट, पुट द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। बहुत ही बड़ा मसला हमारे तालिब इल्मों का, वर्ब्स की फॉर्म का। ख़ास तौर पे ये जो है हमारा सेकंड क्लास जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को वर्ब याद नहीं होती हैं। बहरहाल पुट द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यहाँ पे फॉर्म्स लगानी है आपने सेंटेंसेस, टेंसेस और वर्ब में महारत हासिल होगी आपको तो आप ऑटोमेटिकली इसको डील कर लोगे। यानी इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं ना, आपने अमूमन जो छोटी क्लास में इस लेवल तक याद करते हो उनमें से कौन सी फॉर्म यहाँ लगती है वो आपने इसमें अटैच करने की लगानी है। तो आपका ये सवाल याद होता है। इस सवाल का आगे बी जुज़ जो है, ये बी जुज़ ही है, बी जुज़ ये दोनों क्लियर हो गए आपके, ए 10 नंबर का ए और 10 नंबर का बी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सी जुज़, सी। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 जुज़ हैं, ए बी और सी। 5 नंबर का वो पहले वाला ए जुज़, 5 नंबर का दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब्स और 10 नंबर का जो है वो आपके सामने आ जाता है चेंज दी वॉइसेस। यानी इस वाले सवाल को क्वेश्चन नंबर 3 को 3 जुज़ में डिवाइड किया उन्होंने। चेंज दी वॉइसेस बड़ा अहम कंसेप्ट है, ये बड़ी मेहनत का काम है इसको याद करना, इसको बनाना लिखना, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो बात ख़त्म हो जाती है। चेंज दी वॉइसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप हमारा लेक्चर देखें, इसमें हमारे चैनल के ऊपर इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं उसको देखें। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आपको समझ लगेगी। तो 5 इसमें एक्टिव दिए होंगे या पैसिव दिए होंगे, आपने उनको एक्टिव को पैसिव में करना है और पैसिव को एक्टिव में करना है। तो ये तीसरा सवाल हमारा 3 जुज़ पे मुश्तमिल हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं जो बात की गई है चेंज दी नरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 के भी आगे उसने जुज़ दिए हुए बना के, 3 जुज़ हैं इसके भी, ए बी और सी, तो तरतीब वही होगी। नरेशन वाला सवाल जो है ए जुज़ वो 10 नंबर का है, बी और सी जुज़ 5-5 नंबर के, 20 नंबर का हर सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो जुज़ है चेंज इन नरेशन, नरेशन से मुराद डायरेक्ट इंटरेक्ट, एक्टिवाइज पैसिवाइज से वॉइसेस से मुराद चेंज दी, तो यहाँ नरेशन से मुराद डायरेक्ट इंटरेक्ट है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट इंटरेक्ट के ऊपर महारत हासिल करें आप, ये आपको बड़े अहम है। डायरेक्ट इंटरेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा अहम है, ये आपके दूसरे एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चेंज दी नरेशन ये 10 नंबर का आ जाता है। दूसरा इसका बी जुज़ जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। बी जुज़ में हमारे पास है चेंज गिव वन वर्ड ऑफ दीज वर्ड्स, वन वर्ड सब्सिट्यूट से बोलते हैं हमारे पास, ये वन वर्ड सब्सिट्यूशन आ जाती है। वन वर्ड सब्सिट्यूशन में उसने कुछ लाइनें दी होंगी, आपने उनका मुतबादल एक लफ्ज़ में एक लफ्ज़ में जो है ना उसका कंक्लूजन पेश करना है, उसको सम अप करना है कि ये पूरी एक लाइन बोलें तो क्या इसका एक लफ्ज़ में कंक्लूड किया जा सकता है। सी पोर्शन में आ जाते हैं इंसर्ट द आर्टिकल्स। सी जुज़ है क्वेश्चन नंबर 4, और सी पार्ट, सी जुज़ जो है वो है, उसमें हमारे पास इंसर्ट आर्टिकल्स, ये भी फंक्शनल इंग्लिश का बड़ा अहम जुज़ है। एक्टिवाइज पैसिवाइज डायरेक्ट इंडायरेक्ट आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन ये बड़े अहम है। इसमें घूमे हुए सारे पेपर के अंदर ये घुमाए हैं उसने। इंसर्ट आर्टिकल्स, अब देखें इसमें आर्टिकल्स 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें लेक्चर जो हमारा उसे देखें आप लोग, आर्टिकल्स लगाएं इसमें। तो 5 नंबर का ये सवाल है, 2 या 3 लाइनें दी होती हैं, 2 या 3 लाइनों में से में आर्टिकल आपने फिल करने और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं 5 में मज़ीद उसने फिर 3 जो हैं जुज़ दे दिए, ए जुज़, बी जुज़ और सी जुज़। ए जुज़ में यूज़ द इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस, ये गेम तो आप बचपन से खेलते आ रहे हैं। इडियम्स बनाना, इडियम्स फिक्रे उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, तो उसे अच्छी तरह लर्न करें। इडियम्स फिक्रे आपको दिए गए होंगे, उनके आपने मुहावरे जुमले बनाने हैं। 5 होते हैं, 5 के 5 ही करने होते हैं। बी जुज़ के अंदर आ जाता है नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है ये नीचे जो आपको सेंटेंस दिया गया है, एक फ़िक्रा दिया गया है, उस फ़िक्रे के अंदर आप बताएं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन से हैं। अब इसमें देखें, इसके 5 लफ्ज़ हैं इसके अंदर। ही केम वेरी लेट यस्टरडे। अब पाँचों के पाँचों जो है कोई ना कोई ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको आपने हाईलाइट करना है। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच आप निकालें, बाहर करें। 5 नंबर आपको। तीसरा इसका सवाल जो है वो है यूज़ द राइट वर्ड्स, सही अल्फाज का इस्तेमाल करें। ये सी जुज़ होता है, ये भी 5 नंबर का। अब इसमें कोशिश है आपकी, अच्छी कोशिश करें। लेकिन ये आपका ए जुज़ जो है, ए पार्ट जो है ये कंप्लीट हो। ए पार्ट में हमारे पास टोटल 5 सवाल आए। 5 सवालों में से आपने कोई से 3 सवाल करने हैं। बहुत ही अहम बात हमारे सामने ये कि हमें हर सवाल जो है वो अपने मुकम्मल जुज़ के साथ करना है। ये नहीं है अब बीकॉम पार्ट 1 में वैसे अक्सर मैंने देखा, पेपर में भी देखा, बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि जिस सवाल का जो सा पार्ट आता है उसको कर लिया जाता है, बाकी जो है वो या छोड़ दिया जाता है, या दूसरे सवाल का कोई पार्ट आगे लगा दिया जाता है कि ये मुझे ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो सा सवाल उठा लिया, जो सा सवाल आपने सेलेक्ट कर लिया है, आपने उसी सवाल के सारे जुज़ जो है वो करने हैं, देन आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, इसमें से आपको पहला पार्ट आता है, ये जुज़ आता है, आपने ये कर लिया और बाकी 2 नहीं आते, इसे आप छोड़ के कहते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 जुज़ जो है इसके साथ मिला कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जो सा सवाल उठाना है उसी के जुज़ आपने करने हैं, उसी हिसाब से नंबरों की तकसीम होगी। बड़ा अहम नुक्ता था ये, इसे बच्चे उम्मन गलती में से गुजार देते हैं। हमारे पास अब आ जाता है बी पोर्शन। बी पोर्शन जो है वो इतना लेंथी और डिटेल्ड नहीं है जितनी कंसेप्चुअल वर्किंग ए पोर्शन में।
ये सिंपली कह लें कि सब्जेक्टिव टाइप है, ज़्यादा याद करने वाला काम है, ऐसे याद किया और लिख दिया। इसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि जी इसमें से 2 जो हैं सवाल करने। गेम इधर भी वही है, 20-20 नंबर के सवाल हैं, उधर 3 करने हैं, 20-20 नंबर के इधर 2 करने हैं। 60 नंबर का ए यूज़ हो गया और 20 नंबर का 40 नंबर का ये हमारा बी यूज़ हो गया। बी सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ प्रेसी? हाउ विल यू राइट अ गुड प्रेसी? प्रेसी क्या होती है और आप कैसे अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं? ये 2-3 सवाल हैं, उन्हें अच्छी तरीके से याद करें। उनमें से एक सवाल जो आपके पास ये आ जाता है। ये आप टीचर्स जो हैं, कंसर्न टीचर, उन्होंने खुद बनाए भी होते हैं, बुक्स में भी मौजूद होते हैं, उनको देखें आप ज़रा, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मेरे यहाँ तो अमूमन मैंने देखा, जितनी देर क्लासेस पढ़ाता रहा, पढ़ाई है क्लासेस BCom की, बच्चे मोस्टली बच्चा जो है वो 75 प्लस 70 प्लस ही नंबर इसमें से लेते रहे। बस ज़रा टेक्निकल वर्किंग है और टेक्निकल अंदाज से चलना है। जितना आप टेक्निकली अंदाज से चलोगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा मार्जिन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहता ये पैसेज जो दिया है इसे पढ़ें आप, पढ़ने के बाद आप इसमें से सवालों के जवाब दें एट दी एंड आखिर से। तो ये प्रेसी की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, प्रेसी की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। ऊपर तो प्रेसी का सवाल है, 20 नंबर का, ये प्रैक्टिकल की प्रेसी की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, उसे करें। आपका जो टीचर हजरात हैं उनसे ज़रा कंसल्ट करें कैसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैं तो अमूमन उर्दू में पहले करवाता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में ले आता हूँ। बहरहाल प्रेसी के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर वीडियो लेक्चर्स को ज़रा डिटेल में देखें, आपको ज़रा प्रेसी भी समझ लग जाएगी। अब इसमें देखिए सवाल दिए हुए हैं, उन सवालों का जवाब आपने इसी पैराग्राफ में से निकालना है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज अपना हो, अच्छे तरीके से उसे ग्रामेटिकली डील करें, आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। लेकिन जी ऐसे राइटिंग का सवाल हमारे पास है, आखिरी सवाल और 8वां सवाल से ऐसे लिखना है कि आपने 4 या 5 टॉपिक दिए होते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना और उसके ऊपर एक डिटेल आपने ऐसे लिखना है। ग्रामेटिकली ऐसे सही होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर जो, क्योंकि ये फंक्शनल इंग्लिश का है, कॉमर्स से डील करेगा, तो कॉमर्स से डील किए वाले जो ऐसे हैं वो याद करें अच्छी तरीके, और उनको फैक्ट्स एंड फिगर को सही लिखें, वरना आपको नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, सो 4 ऐसे हैं, उनमें से कोई सही कर लें। इंटरनेट है, कैश क्रॉप्स है, टेक्निकल एजुकेशन है, इन्फ्लेशन है। सो यूँ हमारे पास BCom पार्ट 1 फंक्शनल इंग्लिश का पेपर जो डील किया गया, उसके साथ देखा हमने कि 8 सवाल हैं टोटल इसमें, और 8 सवालों में से हमने करने कितने हैं ये भी हमने देखा। 8 सवालों में से हमने सिर्फ इसमें 5 सवाल करने, 2 जो हैं वो सेक्शन B में से करने और 3 जो है वो सेक्शन A में से करने। तो जितनी अच्छी वर्किंग की होगी उतना अच्छा आपको इसमें से रिजल्ट मिलेगा। नंबर गेनिंग पेपर है, बहुत ज़्यादा नंबर गेनिंग पेपर है। मैंने कहा ना 70 प्लस 75 नंबर आम कॉमन स्टूडेंट जो है वो मेरे यहाँ ले जाता है। 80 85 अक्सर देखे गए हैं बच्चों के होते हैं। तो कोशिश करें इसे ज़रा अच्छा असबर करने की, जितनी ज़्यादा अच्छी वर्किंग होगी उतना ज़्यादा ही अच्छा मार्जिन आपको मिल जाएगा, उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और यही वो सब्जेक्ट है जो नंबर गेनिंग है, जिसमें नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं और बच्चा जो है अच्छी वर्किंग कर जाता है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक था पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का BCom फंक्शनल इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करना था। उसमें हमने फंक्शनल इंग्लिश का पेपर जो है वो डिस्कस किया, टाइमिंग के लिहाज से देखा, नंबर के लिहाज से देखा है, और उसको अटैम्प्ट करने का लिहाज देखा कि जी कैसे हमने उसको डील करना है। तो इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। इसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद उम्मीद है कि जी फंक्शनल इंग्लिश का पेपर कैसे हल किया जाता है, कैसे उसकी वर्किंग की तैयारी करनी है, वो आपको पहले से ज़्यादा बेहतर पता लग गया होगा। खुदा हाफ़िज़। यहीं तक हमारा काम है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिएगा।